Assalamualaikum to everyone. This is Taiba Jabeen and welcome to English with TJ. Today we are going to discuss how to write an effective essay. एकेडमिक राइटिंग में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लिखनी आनी चाहिए वो है एक essay. So आज इस टॉपिक में हम कवर करेंगे what is an essay, what are the basic elements, how to organize your essay in a well-structured piece of writing, and then example of an essay, and I am going to give you the 7 tips for writing an effective essay. Essay writing. What is an essay writing? Okay, it is a written composition made up of several paragraphs. ये एक ऐसी written composition है which is composed of 1, 2, 3 and more paragraphs. So you are going to organize your essay into different paragraphs and also provide expressions to one's own personal ideas or opinions on some topic. आपको एक टॉपिक पे ऐसे लिखने को दिया जाता है तो उसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. एक तो आपका ओपिनियन, आपका थॉट, आपका उस टॉपिक के बारे में क्या थॉट है, और सेकंड आपके राइटिंग स्किल्स, आपके मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, आपकी ग्रामर कैसी है, आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपका अपना जो स्टाइल है ऑफ राइटिंग क्या है. राइटिंग एन academic essay means creating a coherent set of ideas into an argument. कि आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है किसी टॉपिक के बारे में, आपने उसको एक कोहेरेंट सेट ऑफ आइडियाज़ मीन आपने यूनाइटेड फॉर्म में लिखना है. आपने उन ओपिनियंस को, उन पॉइंट ऑफ व्यूज़ को ऐसे एडजस्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है कि वो एक सेट ऑफ आइडियाज़ जो हैं बड़ा खूबसूरत अंदाज जो है वो अपना लें और आपके आर्गूमेंट्स जो हों वो वेल स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए. एसेज आर एसेंशली लीनियर का मतलब है कि ये स्टेट होते हैं, इनमें एक वक्त में आप एक आइडिया पे बात करेंगे. इट्स नॉट लाइक कि यू आर डिस्कसिंग मल्टीपल आइडियाज़ इन वन पैराग्राफ. ये एक सेट ऑफ पैराग्राफ होगा जिसमें वन आइडिया डिस्कस हो रहा होगा. दे मस्ट प्रेजेंट देयर आइडियाज़ इन द ऑर्डर दैट मेक मोस्ट सेंस टू अ रीडर. और आपने पैराग्राफ बना लिए. पैराग्राफ की सीक्वेंस जो होती है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है. एक बात कहेंगे, फिर दूसरी बात पे आएंगे और फिर तीसरी बात पे. एंड द फोकस ऑफ सच एन एसे प्रिडिक्ट्स इट्स स्ट्रक्चर. तो जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ योर राइटिंग. इट रिफ्लेक्ट्स द थॉट एंड ओपिनियन ऑफ द राइटर. उसमें आपका थॉट आ जाता है, आपकी एक इंफॉर्मेशन है, उसको आपने अपने आर्गूमेंट्स में ऑर्गेनाइज करना है. कैसे आपने ऑर्गेनाइज किया है, कैसे वर्ड्स यूज़ किए हैं, इफ़ेक्टिव वोकेबलरी एंड रेलिवेंट वोकेबलरी यूज़ की है. थस योर एसे स्ट्रक्चर इज नेसेसरली यूनिक टू द मेन क्लेम you are making. Okay, so this is very important that you are making your own clothes. Then we have the main elements of an essay, and the main elements of the essays are introduction. First we have introduction, then the main body and the conclusion. So we are going to explore the basic elements, the basic characteristic features of introduction. Introduction जो होगा वो open up करेगा आपकी पूरी discussion को, and it should be well written. ठीक है. और introduction में आप क्या क्या characteristic features होने चाहिए, एक अच्छा introduction आप कैसे बना सकते हैं. An introduction that gives the reader an idea or information about the topic. तो इसमें टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए जो कि टेल्स यू योर रीडर अबाउट द टॉपिक, कि आप आज किस टॉपिक पे ऐसे को लिखने जा रहे हैं. इट इज़ रिलेटिवली शॉर्टर देन द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ एज इट ओनली टेल्स द रीडर व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द एसे. ठीक है. यहाँ पे जो एसे है उसका इंट्रोडक्शन बड़ा ब्रीफ सा होता है. वो एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, नॉट मोर देन 4 to 6 लाइन्स. और यहाँ पे सिर्फ आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बनाते हैं. और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इंक्लूड्स करता है आपका अटेंशन ग्रैबिंग हुक. हुक क्या होता है? हुक जो है वो एक
ग्रैबिंग और अटेंशन सीकर के लिए होता है कि आप पहली चंद लाइनें बड़े ही वेल स्ट्रक्चर्ड लिखते हैं, बड़े ही इफ़ेक्टिव वे में लिखते हैं, क्योंकि यहीं से आपके रीडर ने अटेंशन सीख करनी है। आपके पूरे ऐसे का जो मेन ओपनिंग है वही आपके रीडर को अटेंशन सीकर रखेगा, ग्रैबिंग इफ़ेक्ट लेके आएगा कि वो पूरा का पूरा ऐसे मेन पॉइंट और फिर कंक्लूजन पे आए। तो एन अटेंशन ग्रैबिंग हुक यानी आपने एक ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है दैट प्रोवाइड्स अ ग्रिपिंग इफेक्ट और अटेंशन सीकिंग एलिमेंट उसमें होना चाहिए। अ थीसिस स्टेटमेंट, जाहिर है जो आप बात कर रहे हैं उसमें आपने एक थीसिस स्टेटमेंट देना है, एक जनरल आइडिया देना है कि व्हाट विल यू डिस्कस इन द लेटर ऑन discussion. And third one is the preview of the three subtopics you will discuss in the body paragraph. So main body usually 3 paragraph में divided होती है। मोस्टली एकेडमिक राइटिंग में जब आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पेपर में लिखने को आता है तो 200 to 500 वर्ड्स और 300 to 500 वर्ड्स डिमांड होते हैं। तो उसमें एटलीस्ट आप मेन बॉडी के 3 to 4 पैराग्राफ्स ऑर्गेनाइज करते हैं। नाउ कमिंग टू द मेन बॉडी। मेन बॉडी जो होती है, दिस इज the largest part of the whole essay. The body is the middle part of an essay. It is the main section of the essay which follows introduction. इंट्रोडक्शन के बाद आता है एंड प्रोवाइड एविडेंसेस। यहाँ पे आप अपना आर्गूमेंट डेवलप करते हैं, अपनी थीसिस की जो सपोर्टिंग आइडियाज़ होते हैं, जो एविडेंसेस होते हैं, उनको लेके आते हैं। यूज टू प्रूव एंड परसुएट द रीडर, कायल करता है आपके ऐसे को पढ़ने वाले को, ठीक है। टू एक्सेप्ट द राइटर्स पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, जाहिर है आप ऐसे में एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, एक पर्सनल टच लेके आ रहे हैं, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपके रीडर को एविडेंसेस चाहिए, लॉजिक्स चाहिए। सो आपने सपोर्टिंग डिटेल से अपने थीसिस को जो है वो ऑर्गेनाइज करना है। डेवलपिंग सपोर्टिंग आइडियाज़, आप अपने सपोर्टिंग आइडियाज़ को जानदार बनाएंगे। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पैराग्राफ्स। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव पार्ट कि आपने ऐसे नहीं है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली और उनको लाइंस की लाइंस में लिख दिया। यू आर गोइंग टू डिवाइड एंड सब डिवाइड इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स एंड ईच पैराग्राफ डील विथ वन सिंगल आइडिया इन इट, ठीक है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये लीनियर स्ट्रक्चर होगा, एक पैराग्राफ में आप एक बात करेंगे एंड देन कमिंग टू द सेकेंड पैराग्राफ एंड डिस्कसिंग द सेकेंड आइडिया। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, a conclusion that summarizes the content and finding of the essay writing. So यहाँ पे you are going to wrap up, you are going to close your whole discussion about any topic. This is the last paragraph of the essay, and third important point is that you are going to organize the supporting ideas, your ideas, and you are going to give a closing element to it. Ties together your main point. जितने भी main points थे उनका आपने sum up, उसका जो एक single statement है वो यहाँ पे दे देनी है। Shows why your argument matters, और यहाँ पे जो ऊपर सारी discussion हुई है उसके argument के एक आपने हतमी फैसला दे देना है, एक conclusive statement दे देनी है कि आपके argument को क्यों मैटर किया जाए, ठीक है। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे क्या होगा। पहले आपने इंट्रोडक्शन किया, इट्स अ काइंड ऑफ अ रिवीजन कि मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आपकी एक हुक स्टेटमेंट आ जाएगी, आपका टॉपिक सेंटेंस आ जाएगा, एंड इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर ऐसे, मोर देन 4 to 6 लाइन्स, ओके। देन फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ आएगा, आप अपना एक आइडिया पेश करेंगे, आपकी मेन बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ। टॉपिक सेंटेंस आएगा, वी स्टेट द फर्स्ट सब टॉपिक एंड ओपन विद द ट्रांजिशन। ट्रांजिशन जो होते हैं, दीज आर दी वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो कि एडिशन के तौर पे या कंट्रास्ट के तौर पे
पैराग्राफ्स में यूज़ होते हैं। सपोर्टिंग डिटेल्स और एग्जांपल्स आ जाएंगी। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ दिस एग्जांपल प्रूव्स योर थीसिस। ठीक है, सो यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि आप अपने एविडेंसेस शो करें, सपोर्टिंग आइडियाज़ लेके आएँ। अगर आपका कोई आर्गूमेंट है सो आप उसको सपोर्ट में जो लॉजिक्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, ताकि आपका रीडर जो है वो परसुएड हो सके, उसको आप जो है एक अच्छा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें। सेकेंड बॉडी पैराग्राफ आएगा एंड उसमें भी रिपीटिशन में टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग आइडियाज एंड देन यू आर गोइंग टू प्रूव योर थीसिस। थर्ड बॉडी पैराग्राफ एंड सो ऑन एंड द कंक्लूजन। तो इसको हम समराइज करेंगे इस ओवरव्यू ऑफ एन एसे में। सो यहाँ पे ओवरऑल जो ग्राफिक रिव्यू है, स्ट्रक्चर है ऐसे का, वो आपको नजर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, जर्नल स्टेटमेंट जैसे हुक स्टेटमेंट भी हम कहेंगे, एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। यू आर गोइंग टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। फिर हमारे पास ये आ जाती है मेन बॉडी। मेन बॉडी इज सब डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 में क्या क्या हमने पढ़ा था? पैराग्राफ 1 जो होगा उसका टॉपिक सेंटेंस होगा, उसके सपोर्टिंग आइडियाज़ होंगे, उसके एविडेंसेस और उसके लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगी यहाँ पे। फिर हम सेकंड पैराग्राफ पे आएंगे और फिर थर्ड पैराग्राफ पे आएंगे एंड in this way we are going to complete the main argument, the supporting ideas. So paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3 composed of 3 different ideas related to the topic, and then conclusion, brief summary of main points of the essay. अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। सो हमने जो एग्जाम्पल ली है, फ्लड एज आ नेचुरल डिज़ास्टर, इंट्रोडक्शन है। देन यहाँ पे ये मैंने येलो में हाईलाइट किया गया है, दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक। देन द मेन आइडिया, एंड द मेन आइडिया इज़ फर्दर। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्नैपशॉट लगाया, लेकिन ये 5 to 6 पैराग्राफ थे मेन आइडिया के। दिस इज़ पैराग्राफ 1, दिस इज़ पैराग्राफ 2 एंड सो ऑन मैनी मोर। एंड देन कंक्लूजन। कंक्लूजन में इन शॉर्ट हाउएवर ये ट्रांजिशंस हैं जो आप यूज़ करेंगे। सो इट्स जस्ट एन ओवरव्यू कमिंग टू दी 7 टिप्स फॉर राइटिंग एन इफेक्टिव एसे। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है कि मैं आपको 7 टिप्स दे रही हूँ। रिसर्च योर टॉपिक फ्रॉम सोर्सेज एंड कलेक्ट रेलिवेंट मटेरियल। ऑब्वियसली आपने एक ऐसे लिखना है जिसमें आपने अपने सक्सेसफुल होने का इमेज लेके आना है, आपने मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। आप अक्सर बच्चे कहते हैं हमारे ऐसे राइटिंग अच्छे नहीं है, हमें याद नहीं होता। तो देयर इज़ नो नीड टू लर्न और रिमेंबर एनीथिंग व्हाइल यू आर राइटिंग एन ऐसे। आपने अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, उसकी एक आउटलाइन बना लेनी है। तो टिप नंबर 1 यही है, रिसर्च योर टॉपिक। आप डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट बुक्स हैं, डिफरेंट जर्नल्स हैं ऑनलाइन, आप वहाँ से देख सकते हैं और आप रेलिवेंट मटेरियल उठा लेंगे। अब आपके पास आ गया बहुत ढेर सारा एक टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन। शेप योर आइडियाज़ इनटू अ स्ट्रक्चर्ड आर्गूमेंट। अब आपने बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो एज इट इज़ डाल नहीं देनी, आपने उसको शेप करना है एक स्ट्रक्चर में। आपने उसमें इरेलीवेंट चीज़ों को साइड पे कर लेना, एक आउटलाइन बना लेंगे, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी दी पार्ट ऑफ माई मेन बॉडी। ठीक है, यूज़ ऑफ करेक्ट ग्रामर एंड रेलिवेंट वोकेबलरी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एक ओपिनियन बन गया, आपने एक स्ट्रक्चर दे दिया, आपने बहुत कुछ पढ़ रखा था, उससे आर्गूमेंट्स मिले, पर्सनल टच दे दिया, आप अपना स्टाइल लेके आएंगे। लेकिन आपने मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग्स को भी देखना है, उसमें कौन सा टेंस यूज़ होगा, आप कौन से जो हैं स्ट्रक्चर लेके आएंगे सेंटेंसेस में। ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपने एडवांस वोकेबलरी यूज़ की है, आपने कंडीशनल सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, आपने यूज़ ऑफ एक्टिव एंड पैसिव में किसका ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो कोशिश कीजिए कि कोटेशंस डालें, 2 से 3 कोटेशंस ज़रूर डालें। आप कोशिश करें कि ट्रांजिशनल वर्ड्स का इस्तेमाल करें, जो कि आपकी राइटिंग को नेचुरल और एडवांस लुक देता है। उसके अलावा हमारा जो टिप नंबर 4 है वो भी यही है, अप्लाई ट्रांजिशनल वर्ड्स। एक्सप्लोर कीजिए
कि वो कौन कौन से ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं जो एडिशन के लिए यूज़ होंगे। हाउ फर्दरमोर, इन कंट्रास्ट, इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकती हूँ। कंक्लूजन में हमने इन शॉर्ट एंड हाउ एवर यूज़ किया है, दैट इज़ फॉर द कंक्लूडिंग एनी पार्ट, ओके। एंड आप कोहेरेंस एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। यस, कोहेरेंस का मतलब है यूनिटी होनी चाहिए, एक बात की उसके बाद दूसरी बात, उसके बाद तीसरी पॉइंट, बहुत ही एक क्लियर आइडिया दे, उसकी क्लियर सेंस बने। और वो तभी हो जाती है जब आप कोहेरेंट लेते हैं डिफरेंट आर्गूमेंट्स को, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखते हैं, उसमें यूनिटी होती है। स्टाइल एंड एक्सप्रेशन, try to explore your own expression and for this you need to practice। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका अपना एक स्टाइल बन जाएगा, आपका अपना एक वे ऑफ राइटिंग थिंग्स, ठीक है। आपका एक तरीक़ाकार बन जाएगा हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्रेस योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू एट पर्सनल टच। ये नहीं कि आपने कहीं से भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और आप उस राय को ले लें, बल्कि try to make your own point of view, make your own stance on the topic। And this is all from my side. Hope you enjoy this. Happy learning and stay